खबरें तो आप रोज देखते हैं, आइए हम दिखाते हैं आपको खबरों का निचोड़। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ऑफिशियल उरई निचोड़। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले ही जो जम्मू कश्मीर के चुनाव के विधानसभा के परिणाम आए हैं, उनसे ये तो तय हो गया है कि वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के भावी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए भारी है 3 महीने। 4 निर्दलीयों का समर्थन मिलने के बाद कांग्रेस को भी आंखें दिखा सकते हैं उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं। आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। चुनाव परिणामों ने जहां एक ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 42 सीटें आई हैं, वहीं जम्मू के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं। इधर कांग्रेस को 6, पीडीपी को 3, निर्दलीय 7, कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 1, आप 1, सीपीएम 1। इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिल गया है। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपने समर्थन का पत्र नहीं दिया है, जिससे तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4 निर्दलीयों ने समर्थन देने की घोषणा कर दी है, जिसके चलते विधानसभा में अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंक बढ़कर 46 हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा दल और बहुमत का आंकड़ा छूने वाला दल बन गया है। इस चुनाव में सबसे विशेष बात ये रही है कि कश्मीर घाटी में 47 सीटों में सबसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीटें मिली हैं 42, और घाटी में मुस्लिम के अलावा कोई हिंदू वहां चुनाव नहीं जीत पाया। जबकि इसके उलट जम्मू में जहां कुल 43 सीटें हैं, वहां बीजेपी ने अपना परचम फहराया। वहां सबसे ज्यादा उन्होंने 29 सीटें जीती। उनके जीतने वाले ज्यादातर हिंदू हैं। इस बार के चुनाव में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंजीनियर रशीद साहब ने, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को हरा दिया था, उन्हीं की पार्टी के नेता ने लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को भी हरा दिया था। लेकिन इस बार इंजीनियर रशीद की पार्टी कश्मीर पीपुल्स फ्रंट है, उसमें इंजीनियर रशीद के भाई ही केवल चुनाव जीत पाए हैं, यानी उन्हें केवल एक ही सीट मिली है। यही हाल पीडीपी का रहा है। वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव में पीडीपी ने 28 सीटें जीती थी, लेकिन घाटी के मतदाताओं ने उन्हें इस बार केवल 3 सीटों पर समेट कर रख दिया है। पिछली बार पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी और महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। इसका परिणाम यह है कि घाटी के अल्पसंख्यक मतदाताओं ने उन्हें सिर्फ 3 सीटें दी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव के दौरान यह प्रचार किया कि पीडीपी और इंजीनियर रशीद की पार्टी बीजेपी से अंदर खाने मिली हुई है, यह उनकी बी टीम है। और बीजेपी नेतृत्व ने जहां एक और कुल 62 सीटों पर चुनाव लड़ा और घाटी में 18 निर्दलियों को समर्थन दिया। चर्चा यह भी है कि बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशियों को फंडिंग भी की। इसी के चलते घाटी के मतदाताओं ने, और जो चुनाव प्रचार इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं ने किया था, उसका असर ये हुआ कि पीडीपी और इंजीनियर रशीद की पार्टी तथा भाजपा के निर्दलीय प्रत्याशियों को मतदाताओं ने इस बार घाटी से साफ कर दिया। लेकिन इधर कांग्रेस ने भी अभी तक अपने समर्थन का प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं दिया है। उधर
नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने की घोषणा 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने की है। इससे उमर अब्दुल्ला के भी तेवर बदल गए हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उमर अब्दुल्ला तो धारा 370 और पूर्ण राज्य बनाने के लिए हर सभा में मतदाताओं से वादा कर रहे थे, लेकिन सत्ता की कुर्सी के पास पहुंचते ही उमर अब्दुल्ला ने अब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहना शुरू कर दिया है कि केंद्र से जो सरकार है उसने ही धारा 370 हमसे छीना है, इसलिए हम उनसे कैसे वापस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर की सभाओं में यह घोषणा कर रहे थे कि जो हमारी कोशिश यह होगी कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तो हमारा पहली कोशिश ये होगी कि कैसे हम राज्य का दर्जे को बहाल करें। इसके लिए हम केंद्र सरकार के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन मिलकर काम करेंगे। जब केंद्र में दूसरी सरकार आ जाएगी तो धारा 370 भी वापस करने की मुहिम चलाएंगे और अंततः वापस लेंगे। ये हमारा मुद्दा है। उमर अब्दुल्ला के उप मुख्यमंत्री बनते ही कांग्रेस को आंख न दिखाने लग जाए, इसकी भी शंका होने लगी है, क्योंकि उन्हें 4 निर्दलियों का समर्थन मिल गया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला उनकी सरकार 14 अक्टूबर में या इसके बाद बनेगी, अभी इसकी तिथि घोषित नहीं होगी। लेकिन समस्या ये है कि 3 महीने तक वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर कैसे सरकार चलाती है। यहाँ एक बात और यह है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि नई व्यवस्था के चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को 5 विधायक नॉमिनेट करने का अधिकार है जो जम्मू कश्मीर के होंगे। ये 5 नामित विधायक सदन में वोट देने का भी अधिकार रखते हैं। 370 और 35 की हटाने की वजह से उन्हें जम्मू में 43 सीटों में कम से कम 35 सीटें अवश्य मिल जाएंगी, ऐसी उम्मीद थी। और वह 5 गवर्नर से नामित विधायक होंगे, उनको मिलाकर और निर्दलियों को मिलाकर अपनी सरकार आसानी से बना लेंगे। लेकिन भाजपा के नेतृत्व का ये सपना पूरा नहीं हुआ। अंदर खाने यह भी चर्चा है कि कहीं उमर अब्दुल्ला और बीजेपी नेतृत्व मिलकर तो जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं चलाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो घाटी में अल्पसंख्यक मुस्लिम मतदाताओं को गहरा धक्का लगेगा। लेकिन इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री बनने की पूरी संभावना के चलते उमर अब्दुल्ला मिलकर ही सरकार चलाना चाहते हैं। यानी धारा 370 का मामला अगर 3 महीने तक नहीं उठा तो ये सरकार बिना धारा 370 हटाए 5 साल तक भी चल सकती है, इसकी संभावना है। लेकिन ये तय है कि उमर अब्दुल्ला अपनी जो जनता के बीच में किए गए वादे हैं, अगर उनको तोड़ते हैं तो उनके लिए भी एक खतरे की तलवार लटकती रहेगी।